गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब तक हमने क्या किया है कि जो DSSB के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम कह रहे थे एक सीरीज है, तो उसका जो पार्ट 1 है वो हम कर चुके हैं। अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं। ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये DSSB के लेटेस्ट जो 5 ईयर्स थे उनके अंदर आए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके दूसरे टीचिंग एग्जाम्स के अंदर जैसे KVS है, NVS है, CTET है, HTET है, इसके अलावा जितने भी बोर्ड से रिलेटेड जो MCQs हैं तो ये आपको हेल्प करेंगे जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का क्या वो है, इसके अंदर कौन सा पोस्टुलेट्स है। तो जो डाल्टन है, डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी जिसको जो नोबेल प्राइज भी मिला था। तो फर्स्ट से पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं इनको नोबेल प्राइज कब मिलता है। तो इनको 1808 के अंदर क्या मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है। तो इनके कुछ पोस्टुलेट्स थे। तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट क्या है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कि जितना भी मैटर है हमारा वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिनको हम एटम कहते हैं। जो एटम होता है वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि उनको क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना ही उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इससे हमारा आंसर आ गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड पॉइंट आ जाएगा। इसके अलावा जो एलिमेंट्स होंगे सेम एटम्स होंगे सेम एलिमेंट के, वो एक जैसे होंगे उनके मास के अंदर और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। और जो डिफरेंट एलिमेंट है उनके जो एटम्स होंगे उनका मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। जो एटम है वो एक स्मॉलेस्ट होल नंबर के अंदर कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पोस्टुलेट्स थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इवेंचुअली लीड टू द कंक्लूजन दैट। तो हम रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट है वो डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट के अंदर। तो हम इससे सिंपल इसका आंसर लिख लेते हैं। तो उससे हमें क्या पता चला था कि बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। सो द थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज हाईली अनस्टेबल। तो अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन ये हमारे स्टेबल रहते हैं। जो न्यूट्रॉन है वो कैसा है, एक अनस्टेबल पार्टिकल है। ठीक है, ज़्यादातर अगर हम देखेंगे रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर न्यूट्रॉन है, उनके अंदर जैसे चेंज होता है अलग अलग आइसोटोप्स के अंदर न्यूट्रॉन की अमाउंट चेंज हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, हाईली अनस्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका आंसर होगा आइसोटोप। आइसोटोप जो है इनके अंदर क्या होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है और इनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग होती है। जैसे हम हाइड्रोजन के ले लेते हैं, तीन आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम। इनका जो है एटॉमिक नंबर की वैल्यू सेम होती है लेकिन इनका जो मास है वो अलग अलग होता है। तो जैसे हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ड्यूटेरियम का जो मास होता है वो 2 होता है और ट्रिटियम का कितना होता है, 3 होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, मेनली जो डिफरेंस आता है वो न्यूट्रॉन की वजह से आता है। आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनका मास नंबर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस इन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज। जो डिफरेंस होता है आइसोटोप्स के अंदर वो किसकी वजह से होता है। तो ये मेनली अभी हमने कहा जो डिफरेंस होता है वो किसकी वजह से होता है, मास नंबर की वजह से होता है। और मास नंबर क्या होता है हमारे पास, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन्स को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाता है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन्स। तो ये बराबर हो जाते हैं हमारे मास नंबर की। So next is atomic to according to Dalton atoms of a given element are। तो हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की थी तो उसमें कहा था एक एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनका मास भी सेम होगा, उनका साइज भी सेम होगा और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम होंगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज जो न्यूक्लियस होता है वो कितना मास कंट्रीब्यूट करता है एटम का। तो ये 99.98 यानी कि मैक्सिमम जो मास होता है ना वो कंट्रीब्यूट। और न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है क्या होता है, हमारा प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर कॉल्ड फ्लूइड्स। फ्लूइड्स किसको बोलते हैं, जो हमारे लिक्विड हैं और गैस है दोनों क्या होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं। फ्लूइड्स क्या होते हैं कि इनको जिस भी
कंटेनर में रखा जाता है ये उसी की शेप ले लेते हैं, क्योंकि इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, ये फ्लो कर सकते हैं, इजीली अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये रिजिड नहीं है, ये क्या है, फ्लूइड्स हैं। जबकि आपके जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड रदरफोर्ड सेलेक्ट द गोल्ड फॉइल। हमने कहा था गोल्ड फॉइल सेलेक्ट की थी इन्होंने, जो कि 1000 एटम्स की थिकनेस थी। क्यों की थी, क्योंकि ये क्या थी, थिक थी, तो जितनी थिक है वो हम यूज करेंगे। इसके अंदर हम कोई दूसरी फॉइल भी यूज कर सकते थे, तो उसमें भी हमारे रिजल्ट्स क्या है, सेम आते। ठीक है, बस ये होना था कि उसकी थिकनेस जो है वो क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मास ऑफ द 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम। हमें पता है 1 मोल कैल्शियम एटम जो है उसका मास कितने के बराबर होता है, 40 के बराबर होता है। ठीक है, 40 ग्राम का। तो हाफ मोल का पूछा है, तो हाफ मोल का कितना आ जाएगा, 20 ग्राम्स आ जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इज द चेंज ऑफ द सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू द गैसियस। जब सॉलिड स्टेट डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है बिना किसी लिक्विड स्टेट के, या फिर कोई गैस डायरेक्टली सॉलिड स्टेट के अंदर चेंज हो रहा है बिना किसी लिक्विड स्टेट के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, बॉइलिंग, इवेपोरेशन, डिपोजिशन, ये हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्पर्सिंग मीडियम फॉर इमल्शन। इमल्शन के अंदर क्या होता है, आपकी दोनों फेज जो है, डिस्पर्सिंग फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम, दोनों क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी ओनली। जैसे एक इमल्शन का एग्जांपल लेते हैं हम, जो हमारा मिल्क है वो क्या है, एक इमल्शन की तरह होते हैं, क्योंकि मिल्क के अंदर जब हम देखेंगे तो उसके जो डिस्पर्सिंग फेज है, डिस्पर्सिंग मीडियम है, वो दोनों क्या है, वाटर, सॉरी वाटर नहीं, मतलब लिक्विड फेज में होते हैं, स्टेट में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोबार। तो हमने कहा था आइसो मीन सेम और बार मीन मास। तो आइसोबार क्या होते हैं, जिनका सेम मास होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आर्गन 18 होता है इसका, आर्गन 18, लेकिन इसका जो मास होता है वो क्या कितना होता है, 40 होता है। सिमिलरली जो कैल्शियम है इसका जो मास नंबर है वो कितना रहेगा, 40 रहेगा। और लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो कितना रहता है, 20 रहता है। तो बस हमें क्या करने हैं, ऐसे अलग एलिमेंट्स जिनका मास नंबर सेम है तो वो क्या बना लेते हैं, हमारे पास आइसोबार्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ सिलिकॉन। तो सिलिकॉन, देखो सिलिकॉन का कितना होता है, इसके में वैसे जब हम देखेंगे तो इसमें ये होते हैं 2, 8 और 4, तो टोटल इसमें 14 इसका जो है z की वैल्यू होती है। तो 284, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स होगी। ये 4 ही शेयर कर सकते हैं, 4 ही लूज कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी लेंगे हम, 4 लेते हैं। तो ये हमारी लास्ट ही स्लाइड थी। तो पार्ट सेकंड इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब हमारा एक ही पार्ट रहता है जो SSSB के अंदर क्वेश्चन आए हैं उसका, फिर हम देखेंगे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का और भी पार्ट ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम बायो के और या फिर फिजिक्स के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। और एक हमारा क्वेश्चन था कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है वो किस के लिए होती है, तो वो तब हम यूज़ करते हैं अगर हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के अंदर वो किस फेज में होते हैं, उनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस होता है। और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के अंदर ये जो डिफरेंस होता है ये कितना होना चाहिए, लेस देन 25 केल्विन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।